अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में, खुशबाश जनाब। जहाँ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जुम्मतुल मुबारक के हवाले से हमारा पहला जो 1 घंटा है वो तो स्पेशली हम जो है डेली जिस रूटीन से करते हैं उसी हवाले से होगा कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होगी, इसमें इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी होगी, इसमें जो है वो हम आपको स्पोर्ट्स की भी आगाही देंगे और इसमें जो है वो हम आपसे और भी बहुत सारी जो है वो अपडेट शेयर करेंगे जिसमें हमारे कुछ अहम टॉपिक्स भी होंगे। और साथ ही साथ जो है वो आपको पता है कि आगाज़ जो है वो हम हमेशा प्रोग्राम का जो है वो अच्छी बात से करते हैं। आज की अच्छी बात बताऊं या फिर आपको जो है वो थोड़ा सा डरा दूं? क्योंकि बहुत ही खास आज की बात है जिससे मैं स्टार्ट लेने लगी हूँ, और वो ये है कि अक्सर आप जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे, दफातर में, कहीं घरों में भी आते जाते अगर आप ट्रैवल करते हैं तो गाड़ियों में भी देखते हैं कि लोग सिगरेट नोशी करते नजर आते हैं और खुले आम जो है वो सिगरेट पी रहे होते हैं। और अगर आप उनको रोकें भी तो वो माइंड कर जाते हैं, बुरा मनाते हैं या आगे से आपको जो है वो रिपीट कोई ऐसी बात कर देते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस शख्स ने हमें कैसी जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अब सिगरेट नोशी करने वाले हो जाएं जनाब होशियार, क्योंकि आ गई है एक ऐसी ऐप जिसके थ्रू की जा सकेगी आपकी शिकायत। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो गया है। इसलिए मैंने कहा कि आज की अच्छी बात बताऊं या फिर थोड़ा सा डराऊं। तो डराने की या जो है वो धमकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐप लॉन्च हो चुकी है। अगर आप कहीं भी दफातर में या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट नोशी करते हुए नजर आ गए तो उस ऐप के थ्रू आपकी पिक्चर लेके जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जो है वो शिकायत भेज दी जाएगी। और खुद डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं उन्होंने खास तौर पर इस ऐप की जो है वो लॉन्चिंग की है और अब ये लॉन्च हो चुकी है। इस ऐप के थ्रू हर शहरी से फायदा उठा सकता है जो लोग सिगरेट नोशी नहीं करते और सिगरेट पीने वालों की वजह से बहुत परेशान है और उस धुएं से जो है वो इरिटेट हो रहे हैं। तो अब आपके लिए जो है वो बड़ी आसान एक चीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है कि आप उस ऐप के थ्रू ऐसे किसी भी जो है वो इंसान का जो है वो फोटो लेकर वहां पर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं, शिकायत जो है वो भेज सकते हैं। तो ये आसान सा हल है। अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है या ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि आप सिगरेट ना पिए, ऑटोमेटिकली वो सिगरेट पीना जो है वो छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें जो है जनाब बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कुछ इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो अच्छी अच्छी भी हो रही हैं, कुछ इस तरह की भी हो रही हैं, क्योंकि कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो हमारे बहुत ज्यादा फैल रहा है। फिर अगर आप ये देख लें कि मुंह के कैंसर के हवाले से जो बात की जाती है तो ये सिगरेट पीने की वजह से इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो है वो आते हैं, जबकि आपके जो है वो मुंह में दांतों के मसाइल, दांत पीले पड़ जाते हैं। आप जितना मर्जी उसकी जो है स्कैलिंग करवा लें, कुछ भी करवा लें, वो बिल्कुल रिकवर नहीं होते। फिर दूसरी बात, आपका हार्ट डैमेज होता है, आपके जो है वो अंदर का सारा सिस्टम जो है वो आप डैमेज करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये मोरल डाउन कर सकता है बंदा, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाए तो फिर बंदा जो है वो आगे सर्वाइव करने के काबिल नहीं रहता। तो ये सिगरेट पीने वाले लोग कभी भी नहीं समझ सकते कि वो अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी ये कितना बड़ा मुश्किल जो है वो एक सेटअप जो है वो इकट्ठा कर देते हैं या खड़ा कर देते हैं। तो अब आप जो है वो टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि इस ऐप के थ्रू जो भी सिगरेट पी रहा होगा, जहां भी पी रहा होगा, उसे मना करने की बजाय उसकी पिक्चर लेकर आप जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को शिकायत कर सकते हैं। और खास तौर पर ये ऐप जो लॉन्च की गई है पंजाब में, इससे जो है वो फायदा उठा सकेंगे पंजाब के तमाम लोग। और स्पेशली जो है वो जहां जहां भी जिस जगह भी आपको ऐसे लोग नजर आते हैं उनकी शिकायत करें और फिर देखें कि उनको जो है वो क्या सजा मिलती है, और फिर वो आइंदा सिगरेट पीना जो है वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे या कहीं दूर जाकर या बाहर जाकर जो है वो सिगरेट पिएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, और आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास आपके लिए। सबसे पहले टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की तरक्की यहाँ तक पहुँच चुकी है जनाब, टेक्नोलॉजी में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि अब सिर्फ गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पे चलने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए भी बनाई जा रही हैं। उड़ती हुई गाड़ियाँ भी जो है वो अब आपको आने वाले चंद सालों में जो है वो नजर आ जाएंगी, बल्कि बहुत से ममालिक जो है वो इस पर रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, ये गाड़ियाँ जो है वो बन चुकी हैं। अगर हम जनूबी कोरिया की जो है वो बात करें तो जनूबी कोरिया में जो है वो उड़ने वाली ड्रोन टैक्सी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है।
और ये एक ऐसी टैक्सी है कि जिसमें जो है वो इजीली कोई भी मुसाफिर जो है वो बैठकर कहीं भी जो है वो सफर कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। ना ट्रैफिक का रश, ना जो है वो आपको किसी चीज का जो है वो इंतजार, और इजी टू कैरी कि आप जो है वो आराम से बैठकर जो है वो सफर कर रहे हैं और उड़ रहे हैं, गाड़ी जो है वो हवा में उड़ रही है। ऐसा कभी जो है वो ख्वाबों में ही सोच सकता था बंदा, लेकिन अब जो है वो ये हकीकत बन गया है, क्योंकि जब जहाज उड़ सकते हैं हवा में तो फिर ऐसी जो है वो ये भी जहाज नुमा ही एक जो है वो गाड़ी की जो शेप बनाई गई है और इसको जो है वो ड्रोन टैक्सी का जो है वो नाम दिया गया है और इसकी कामयाब परवाज जो है वो जनूबी कोरिया में जो है वो हो चुकी है। अब आपको बताती ये चलूं कि ये एक इसको जो जनूबी कोरिया के गुंजान शहर में जो है वो उड़ाया गया, देखा गया कि इसकी परवाज जो है वो कैसी है, कितना जो है वो ये सफर तय करेगी, किस तरह से होगा। ये तमाम चीजें जब की गई हैं तो परवाजों के लिए मखसूस मुकामात की निशानदेही जनूबी कोरिया के जो हुकूमत है उन्होंने कर दी है और अगले 3 से 5 के मतलब माबेन जो शुरू होती है ये अहम तिजारती ये कि आगे भी लोगों को जो है वो ये भेजेंगे, मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो ये गाड़ियां जो है वो सेल होंगी, तो ये टैक्सी सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी। ये 3 से 5 साल तक का जो है वो एक प्रोसेस है जिसे कंप्लीट जो है वो कर लिया जाएगा। पहली परवाज जो है वो सिविल कारोबारी इलाके तक जो है वो पहुंच चुकी है और ये भी बताते चलें कि अब ये कामयाबी के साथ पहुंची है, तो इससे आगे मजीद बढ़ाने के लिए जो है वो जनूबी कोरिया ने कुछ प्लानिंग्स की है। मुख्तलिफ ममालिक को ये गाड़ियां सेल करने के लिए प्लानिंग्स जो है वो जारी है और मुख्तलिफ मुकामात पर भी जो है वो अगर इसकी रफ्तार के हवाले से बात कर लें तो 130 किलोमीटर फी घंटा इसकी रफ्तार है और एक मरतबा इसे चार्ज होने पे 100 किलोमीटर का ये फासला तय कर सकती है। इसके लिए हवाई रूट मुतय्यन जो है वो हो चुका है और बैंक जो हैंग जनूबी कोरिया की एविएशन इंतजामिया है उनके मुस्तकबिल में वो इसको खास तौर पर जो है वो वाजिया करने के लिए जो है वो मजीद अमरीका और यूरोप के लिए भी कई कंपनियां जो है फिजाई टैक्सी पर जो है वो काम कर रही हैं। तो ये चीज जो है वो अभी चल रही है। जनूबी कोरिया में ड्रोन टैक्सी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इसका कामयाब तजर्बा भी हो चुका है और साथ ही जो है वो इसको परवाज के लिए जो है वो ये बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसको जो है वो चार्ज कर लें तो ये तकरीबन जो है वो आपको देगी कम से कम, अगर आप इसे एक मरतबा चार्ज करते हैं तो 100 किलोमीटर का ये फासला जो है वो तय कर सकती है। इसमें इतनी कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। तो जनाब ये अब ड्रोन टैक्सी की जो है वो कामयाब परवाज जनूबी कोरिया में तो हो गई है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तक और दूसरे ममालिक तक जो है वो ये कब तक इसकी रसाई जो है मुमकिन होती है और हम जो है वो इससे कब फैज़याब होते हैं, हम भी कब उड़कर जो है वो चैनल आएंगे और जो है वो यहाँ छत पर जो है वो उतरेंगे और फिर जो है वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जो है वो स्टूडियो तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा भी होगा। जी हाँ, पहले हम जो है वो नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, अब ड्रोन टैक्सी में बैठ के जो है वो ऊपर से नीचे आएंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त है, अच्छी इजाद है, होना चाहिए क्योंकि हम ट्रैफिक से बहुत परेशान हैं। परसों भी जब हम यहाँ से जो है वो आते हुए सुबह मॉर्निंग के टाइम तो नहीं लेकिन जाते हुए जो ट्रैफिक में मैं फंसी हूँ उसके बाद मुझे ये ड्रोन टैक्सी जो है वो बहुत याद आई है कि काश है वो कोई उड़ने वाली गाड़ी होती और ये जो ट्रैफिक में हम फंसे हुए फौरी तौर पे वो गाड़ी आती और हमें बैठाती और जो है वो हम अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो जनाब आज जो है वो न्यूज ही ऐसी मिल गई है सुबह सुबह कि जी ड्रोन टैक्सी आ गई है, अंदाजा लगाए, कुछ और ही सोच लेती और जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई और इजाद के बारे में बात कर लेती, लेकिन ये बहुत जबरदस्त इजाद है और इसे न्यूज़ भी हमारे पास जो है वो मौजूद है। इंटरेस्टिंग मतलब अहम बहुत ख़ास न्यूज़ ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़ास दिन है, ख़ास मौका है और अरब वेबसाइट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की इंतज़ामिया ने कोविड के फैलाव को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कुछ अरसे के लिए जुमा की जो नमाज है वो नहीं हो रही थी, वहाँ पे खुसूसी ज़ाब्ता-कार के तहत नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त जो है वो उनको मिल गई है जुमे के दिन और UAE हुकाम की जानिब से जारी ज़ाब्ता-कार के तहत मस्जिद की गुंजाइश से 30% आपको पता है आपकी हेल्थ के हवाले से मैं भी कॉन्शियस रहती हूँ और मेरी और आपकी हेल्थ दोनों की हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें अपनी हेल्थ को जो है वो स्मूथ रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए और खास तौर पे इन सर्दियों में फिट रखने के लिए ना कि ये सर्दियों का जो एक स्पेल जो है वो चल रहा है जिससे जो है वो बंदा परेशान हो जाता है, नजला है, जुकाम है, खांसी है, ऑटोमेटिकली आपने अगर जो है वो सर्दी में या इस सिचुएशन में जो है वो जैकेट वेयर नहीं किया या अपने आप को कवर नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको जो है वो कोई भी जुकाम या बुखार हो सकता है। लेकिन क्योंकि कोविड भी यहीं पे मौजूद है तो इस वजह से ये जुकाम, खांसी, बुखार जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमें और मजीद जो है वो टेंशन दे रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ जो आपको आसानी से अवेलेबल है कि आपने जो है वो क्या करना है। खून के सुर्ख सेल अगर आपके कम हो जाएं और इनकी जो है कमी हो जाए और खून ना बनता हो तो आपने गुड़ के जरिए खून की सफाई का इंतहाई आसान इलाज जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। गुड़ हर जगह पे पाया जाता है,
हर जगह पे मौजूद है। आप चीनी छोड़ के गुड़ की चाय पीना शुरू कर दें, यकीन करें बहुत टेस्टी होती है, डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। थोड़ा थोड़ा आपको उसको जब स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। गुड़ का कहवा होता है, उसमें आप जो है वो यूज कर सकते हैं। चीनी आपने बिल्कुल जो है वो अवॉइड करें, गुड़ को इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दें। हल्का सा जो है वो आप खीर बनाते हैं, कोई सेवइयां बनाते हैं, कोई मीठी चीज बनाते हैं, उसमें गुड़ ऐड कर दें। अगर आप जो है वो कोई चना चाट या कोई और चीज बनाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ की जो पाउडर होता है उसको छिड़क दें। यानी हर चीज में आप अपने जो है वो गुड़ को लाजमी रखें। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि लोग जो है वो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ऐसे ही चख लेते हैं। मैं एक दफा जो है मुझे एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं अब्रॉड कंट्री की बात कर रही हूँ, तो मैं वहां पर जब मैं गई हूँ तो अरबिक कंट्री, और मैं जो है वो वहां जाकर मैंने खाना खाया दोपहर का खाना खाकर जब हम फ्री हुए तो साथ ही एक सजा सजाया बड़े खूबसूरत जो है वो डिफरेंट डलियों में जो है कुछ डिफरेंट सी ऐसी मिठाई टाइप जो है वो मुझे लगा, और वो चांदी के वर्कों में जो है वो लिपटा हुआ था। मैंने कहा शायद ये कोई मिठाई है या क्या है। मैंने एक पीस जो है वो उठाकर जब उसको टेस्ट किया तो वो गुड़ था, और बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त गुड़। तो उसको प्रेजेंटेशन उसकी इतनी खूबसूरत थी कि मैं पहचान नहीं पाई कि ये गुड़ है। तो वो कहते हैं कि हम खाने के बाद हमेशा खाना डिजोल्व होने के लिए गुड़ या गुड़ का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। और आप ये देख भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि गुड़ की डलियां भी हैं और गुड़ का पाउडर भी है। अगर आप इसका पाउडर बना के रख लें तो बच्चों को आप फीडर में दूध में डाल के चीनी ना दें, गुड़ की जो है वो गुड़ डाल के दे सकते हैं। चाय में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवे में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। दाल में मतलब आप कुछ भी, आप फ्रूट चाट खा रहे हैं, आप कोई दही भल्ले खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें मीठी चटनी डालते हैं ना, इमली की चटनी जो है वो मिक्स होती है, उसकी जगह आप जो है वो उस पर गुड़ जो है वो छिड़क लें। चने की चाट के हिसाब से बहुत इसमें जबरदस्त इसका बहुत बेस्ट इम्पैक्ट आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपके जिस्म से जो है ना वो जिगर को साफ करने के लिए गुड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैदे के लिए जो है वो गुड़ बहुत जबरदस्त है। फिर आपको इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खून साफ होता है। खून में अगर कोई इस तरह के ज़रात आ जाएं, कोई मामलात आ जाएं, स्किन पे कोई जो है वो सेंसिटिव डिजीज वगैरह कोई ऐसी बीमारी वगैरह बन जाए, दाने निकलते हों आपको या आपको नील पड़ते हों, तो आप जो है बहुत ज्यादा फ्रूट या सब्जियां जो है वो नहीं अपनी रूटीन में खा सकते हैं, तो गुड़ को लाजमी जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन इसकी तादाद जो है वो ज्यादा नहीं कर देनी कि जी ज्यादा गुड़ खाएंगे तो ज्यादा खून साफ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने सिर्फ खाने के बाद थोड़ा सा ऐसे चुटकी भर जो है वो हाफ टी स्पून जो होता है ऐसे जो है वो आप उसको जो है वो ले लें, बस टेस्ट के लिए कि वो आपको जो है वो अच्छा रहे। और इसके अलावा जो है कि लेकिन बच्चों को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपने इस पे नहीं लगाना, सिर्फ आपने जो है उसकी क्वांटिटी उसकी क्वालिटी बेस्ड काम करना है, ऐसा नहीं करना कि उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ा देनी है। तो इसमें ऑक्सीजन का बहुत अच्छा जो है वो अमल दखल है, ये आपको ऑक्सीजन जो है वो फराहम करता है, साथ ही जो है वो भरपूर एक आयरन से भरी हुई सौगात है जिससे जो है वो आपको बहुत ज़बरदस्त मदद मिलती है। और जो हमारी ऐसी प्रेग्नेंट खवातीन है कि जो अब चीनी यूज़ नहीं करना चाहती हैं, वो गुड़ बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। मैदे की गर्मी को जो है वो ये गुड़ जो है वो साइड पर करता है, गुड़ का जूस भी होता है, और ये जो है वो कहवा आजकल सर्दियों में जो है वो चल रहा है, और ख़ासतौर पर ये आपके दर्जे हरारत को बरकरार रखने में, मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर अगर आप गुड़ के शरबत का जो है वो, अगर मैं आपको मशवरा दे रही हूँ तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, इसमें पोटाशियम है और साथ में सोडियम है, और इसके अलावा जो है वो एसिड लेवल को जो है मुस्तकम रखने में जो है वो बहुत पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस देता है। फिर ब्लड प्रेशर मामूल पे आपका रहता है, निज़ाम तनफ़ुस के मसाइल अगर हो जाएं तो गुड़ इसमें जो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिव है और मुस्तकम रखने में जो है वो इसको बेस्ट इम्पैक्ट रखता है। फिर इसके अलावा जो है वो आपको कोई मसल्स का प्रॉब्लम है, मसल पुल हो जाता है, अक्सर जो है वो टांग आपकी जो है वो सो जाती है, हाथ सो जाता है, तो ये चीजें जो है, ये गुड़ जो है इसमें आयरन है, इसमें पोटाशियम है, जो आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्टिव रखता है। गुड़ पे नहीं अब जिंदगी गुजारनी शुरू कर देनी, लेकिन ये है कि खाने के बाद जहां आप मीठा लेते हैं वहां गुड़ लेना शुरू कर दें, थोड़ा सा ऐसे छोटी सी डली जो है वो गुड़ की आप जो है वो उसको वैसे ही मेल्ट हो जाती है, पाउडर फॉर्म में ले लें, जैसे भी ले लें। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं इसमें, तो ये आपके लिए जो है वो बेस्ट हो जाएगा। तो आपने जो है वो ब्लड शुगर की सतह फौरी तौर पर तो इससे नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर किसी को शुगर है तो वो डॉक्टर के मशवरे से जो है वो ये इस्तेमाल करे। मीठी सौगात जो है जिस्मानी थकावट और कमजोरी को जो है वो दूर करती है, लेकिन अगर जो है वो मीठा सही मिकदार में हो, चीनी के अलावा, चीनी तो वैसे ही थका देती है बंदे को, तो इसलिए आप जो है वो गुड़ का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा रखिए अपनी लाइफ में। इसी के साथ जो है वो जनाब हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस हाजिर होते हैं तो फिर कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमारे पास जो है वो अपडेट्स हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मेकअप के हवाले से, खवातीन की ज़ाहिर है ब्यूटी का हमें ख्याल रखना पड़ता है, तो वो उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स के हवाले से भी कुछ अहम खबर हमारे पास यहाँ मौजूद है। कुछ अच्छी तो नहीं, लेकिन एक बहुत हमारे जो है वो अजीम फुटबॉलर मैराडोना, उनका अहद ख़त्म हो गया और वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो चुके हैं 60 साल की उम्र में। आप फुटबॉल की अगर आप बात कर लें तो फुटबॉल का जितना भी सेशन रहा इस अहद में, मैराडोना का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और ख़ास तौर पे ये अजीम खिलाड़ियों में जो है वो इनका शुमार होता था और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि जो भी बड़ी शख्सियात हैं अगर वो इस दुनिया से चले भी जाएं तो भी उनका नाम उनके काम की वजह से जो है वो जिंदा रहता है। तो ये क़यादत जो इसके अर्जेंटाइन में 1986 का जो है वो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, फिर फुटबॉल की दुनिया के अजीम फुटबॉलर जो है वो रहे, ऐसी कामयाबियां समेटी और इस तरह से जो है वो खेले कि पूरी दुनिया में जो है वो अपना बहुत नाम रोशन किया, शोहरत पाई। और अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन ने दुनिया के अजीम फुटबॉलर की दुनिया से चले जाने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार भी किया है और साथ ही जो है वो उन्होंने ये कहा है कि तुम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे। वही वाली बात कि जब भी कोई बड़ा इंसान जो है वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसका बड़ापन, उसका काम, उसका कैरेक्टर जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। वो इस दुनिया से पर्दा जरूर कर लेता है, चला जाता है, क्योंकि जिसने भी यहाँ पर आना है उसने एक दिन वापस तो जाना ही जाना है। ये और बात है कि हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि शायद हम सिर्फ यहाँ आ गए हैं और अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, बट जब कोई भी तकलीफ या परेशानी आती है तो उस वक्त सबसे पहली बात जो याद आती है वो यही है कि हमें आगे जाना है। और ऐसे ही मैराडोना के साथ हुआ। कुछ अरसे से अलील थे जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी उनकी जो है वो एकदम से उनको हार्ट अटैक भी हुआ और उसके बाद जो है वो ये भी बताया जाता है कि कुछ अर्सा पहले उनके दिमाग की सर्जरी भी हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी जो है वो डिप्रेशन में भी रहते थे और उनकी तबीयत भी ख़राब रहती थी और अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए 60 साल की उम्र में। तो ये एक बहुत बड़े जो है वो हमने लॉस तो है हमारी, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो है वो मगफिरत करे। इसी के साथ ये तो थी कुछ टुडे स्पोर्ट्स के हवाले से आज के स्पोर्ट्स की कुछ अहम खबर जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की। आपको पता है कि इसके साथ ही हम जो है वो वेदर अपडेट्स भी आपको बताते हैं और खास तौर पे आपको ये भी बताते हैं कि आज तो मैंने वेदर और टूर इकट्ठा ही कर दिया, क्योंकि आज जो है वो मैं आपको जिस जगह के वेदर की अपडेट्स के हवाले से जो है वो यहाँ पे गाइडलाइन दूंगी या हमारे नुमाइंदा जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, वो है जी शांगला। तो शांगला में मौसम सरमा की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और आज सुबह से वक्फे से वहां पर जो है वो बारिश की सूरत हाल है और कई इलाके जो है वो वहां पे बर्फबारी की वजह से जो बिल्कुल ब्लॉक भी हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ऑफ शांगला की जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी हिदायत पे जिली जो इंतजामिया है वहाँ की, वो काफ़ी उन्होंने वहाँ पर जो है वो रोड में बर्फ हटाने के काम जो है वो शुरू कर दिया है और काफ़ी लोगों को जो मुश्किलात का सामना था वहाँ के मुकामी लोगों को भी वो भी काफ़ी हद तक जो है वो हल होता नजर आ रहा है। लेकिन शांगला की और करंट सिचुएशन क्या है, हमारे नुमाइंदा जो है वो वहां पर मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ादा हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे और उनसे हम बात करते हैं कि वहाँ की सिचुएशन बताइए, हालात बताइए, रोड्स क्लियर होने में अभी कितना टाइम और मजीद लगेगा और क्या वहाँ पर जो है वो लोग जो सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं, तफरीह के लिए आ रहे हैं, उनकी कितनी तादाद है और कितने लोग इस टाइम जो है वो फंस चुके हैं। तो मोहम्मद ज़ादा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, अगर हम शांघाई में मौसम सरमा की बर्फबारी और बारिशों की बात करें तो ये सिलसिले से वक्फे से शांघाई में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि शांघाई के बलाई इलाकों में 4 दिन के वक्फे के बाद फिर से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि शांघाई यकबस्ता हवाओं की लपेट में है। अगर हम बात करें रोड के हवाले से तो डिप्टी कमिश्नर शांघाई की हिदायत पर जिली इंतजामिया और NHA शांघाई की तरफ से यख्तंगे, शांघाई टॉप, चिकित्सा रोड से बर्फ हटा दी गई है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर काम जारी भी है। शांघाई यख्तंगे रोड मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खुला है। ताहम डिप्टी कमिश्नर शांघाई की तरफ से सियाहों को हिदायत जारी की है कि बगैर चेन की गाड़ियों पर सफर न करें। सही, क्योंकि रोड पे काफी फिसलन हो जाती है, जब बर्फबारी होती है तो उसकी वजह से फिर काफी मुश्किलात होते हैं और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह से जो सियाह आते हैं शांघाई की तरफ, तो उनको काफी हमें ये बताइएगा कि अगले और कितने घंटों तक जो है वो वहाँ बर्फबारी का सिलसिला जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा? जी, अगले कितने घंटों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वहाँ पर बिल्कुल वक्फे पे जारी रहता है। और मौसम और मौसमियात की अगर हम बात करें तो मौसम और मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला इन 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी
ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वहाँ के सरकारी दफातर की इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन है और सूरत हाल जो है वो क्या है? क्या वहाँ पर जो है वो लोग अपने दफ्तरों में आ रहे हैं या फिर जो है वो अभी ऑन ड्यूटी नहीं है? क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर हम सरकारी और गैर सरकारी दफातर की बात करें तो शांघाई में तकरीबन 9 बजे तक आमतौर पर ऑफिस वगैरह खुल जाते हैं, लेकिन बर्फबारी के मौसम की वजह से थोड़े रोड का इशू होता है। तो इस वजह से तकरीबन 9 बजे तक तमाम सरकारी दफ्तर खुले होते हैं। जी चलें, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ादा, आपने अपडेट किया शांगला के हवाले से, हमें बताया कि वहाँ पे दफातर के जो है वो खुलने का वक्त जो है वो सुबह 9 बजे है और अभी जो है वो दफातर खुले हुए हैं, लोग आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगले 24 घंटे तक वहाँ बर्फबारी का सिलसिला जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा, इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी जो है वो परेशानी में है। जाहिर है कि अगर बर्फबारी का सिलसिला इस तरह से जारी हो और वक्फे से बारिश हो रही हो तो लोगों का अपने दफातर तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है और बिजली की सूरत हाल की भी वहां पर जो है वो काफी इसी तरीके की जो है वो नजर आ रही है। लोगों ने गर्म कपड़े जो है वो निकाल लिए हैं, सर्दी की शिद्दत जो है वो उसमें इजाफा जो है होता नजर आ रहा है। मजीद इंतजामिया ने सयाहों को जो है वो वहां हिदायतनामा जारी कर दिया है कि इस तरफ जो है वो अभी अगर वो आना चाहते हैं तो थोड़ा स्टे करें, क्योंकि रोड जो है वो बिल्कुल ब्लॉक है, बर्फबारी बहुत शदीद किस्म की बर्फबारी और अगले 24 घंटों तक है। तो इस वजह से जो है वो अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़े और आप दरमियान में ही फंस जाएं, बेहतर है कि आप शांगला की तरफ अभी सफर ना करें। तो इसीलिए हमने जो है वो स्पेशली आपको अपडेट किया, क्योंकि सयाह जो है वो बर्फबारी देखने के लिए जो है वो रुख करते हैं नॉर्दर्न एरियाज का इस टाइम में। तो अगर आप शांगला की तरफ जाना चाहते हैं तो अभी ये करंट फुटेज जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां सूरत हाल क्या है, कि तमाम जितने दरख्त हैं वो बर्फ से जो है वो ढक चुके हैं। मंजर तो बहुत खूबसूरत है, देखने को दिल करता है, लेकिन बहरहाल वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि रोड जो है वो ब्लॉक है। और ये ताजा फ्रूट जो है वो वहां का बड़ा मशहूर है और जापानी फल जो है वो स्पेशली वहां पर बहुत जबरदस्त इस वक्त आया हुआ है, लेकिन वहां तक जाने की अभी कोशिश ना करें क्योंकि अभी थोड़ा स्टे करें 24 घंटों के दौरान। उसके बाद जो है जब सिलसिला जो है वो आगे क्लियर होता है, रोड्स क्लियर होती है, रोड्स की कंडीशन और हालात आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। और ये तो शांगला की मैं आपको सूरत हाल बता रही हूँ, उसके दरमियान में जितने रास्ते आते हैं या इससे पहले नॉर्दर्न एरियाज में तमाम बर्फबारी का सिलसिला इस टाइम शुरू हो चुका है। तो अभी सफर से जरा गुरेज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि आप जो है वो सर्दियां मनाने के लिए जो है वो यहाँ का रुख करें तो आपकी गाड़ी दरमियान में फंस जाएगी। इसी के साथ जनाब ये तो थी कुछ वेदर अपडेट्स और कुछ टूर के हवाले से हमने आपके साथ जो है वो शेयर किया और आपको बताया। कुछ अहम हम जो है वो डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो इसमें डिस्कशन भी करेंगे। लाहौर शहर की तामीर और तरक्की के लिए कुछ अहम इकदाम जो है वो हुकूमत ने उठाए हैं, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। फिर वजीर आजम इमरान खान साहब का एक रोजा दौरा लाहौर आमद, इस हवाले से थोड़ा सा हम आपको अपडेट करेंगे और साथ ही हम जो है वो अपने इस्लामिक टॉपिक को भी जो है डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा एक सेशन होगा वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, हम प्रॉपर तरीके से जो है वो इस्लाम को डिस्कस भी करेंगे और साथ ही नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नात ख्वां भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि जब हम ब्रेक के बाद आपसे वापस आकर जो है मुलाकात करेंगे तो हमारा इस्लामिक सेशन जो हम एक इस्लामिक हिस्सा जो है वो करते हैं जुम्मतुल मुबारक के खास दिन के हवाले से, और इसमें जो है वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत भी होता है और साथ ही जो है वो हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल जो है वो कोई भी इस्लामिक स्कॉलर भी जो है वो शामिल होते हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो हमारा टॉपिक होता है उस हवाले से जो है वो आगाही भी देते हैं और साथ ही हमें जो है वो रहनुमाई भी देते हैं। इसी के साथ एक दो टॉपिक्स जो वो अहम खास आज की जो है वो कुछ खबर भी है वो भी मैं आपके साथ जरा शेयर करती चलूं कि लाहौर शहर की तामीर और तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत एक कदम और आगे, और लाहौर शहर की तामीर और तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत का एक अहम कदम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने लाल शहबाज कलंदर फिरदौस मार्केट अंडरपास का जो है वो आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं और इसके लिए जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है एक रोज़ा दौरे पर लाहौर उनकी आमद है और इस हवाले से जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब से वज़ीर आला पंजाब से जो है वो मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस और सूबे में तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी और साथ ही जो है फिरदौस मार्केट अंडरपास का जो है इफ्तिताह भी करेंगे जिसका जो है वो नाम लाल शहबाज कलंदर अंडरपास जो है वो रखा गया। अच्छा जी, तो ये इस हवाले से जो है वो ये थोड़ी सी जो है वो खबर आपके लिए, और साथ ही जो है वो इस अंडरपास का जो इफ्तिताह है खास तौर पे किया गया है, इसका नाम जो है वो लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के हवाले से जो है वो रखा गया है। तो ये एक बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि ऐसा क्यों किया गया, तो ये खास जो है वो
कलंदर बाग के साथ जो है वो इस हवाले से कुछ ऐसी जो स्टोरी है इसके पीछे, जिसको जो है वो हम फिर किसी दिन जो है वो प्रोग्राम में आपके साथ जो है जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम जो है वो प्रॉपरली इस्लामिक हवाले से जो है वो बात करेंगे, तो नात ख्वाह हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद होंगे, और जैसे वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नजराने अकीदत है वो पेश करेंगे। इसके साथ जो आज का हमारा टॉपिक है लफ्ज़ इस्लाम। हम इस्लाम को समझते तो हैं कि हम जो है वो मज़हब इस्लाम से हमारा ताल्लुक़ है, हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मुआयनी क्या है। ताबेदारी, आजिज़ी, इनकसारी, अमन, सुलह, हक, इसका इकरार करना और फरमा बरदारी करना, सुपुर्द कर देना, अतात करना। और लफ्ज़ इस्लाम का जो एक माखज़ है अमन और सुलह, यानी इस्लाम जो दीन है वो दीन ही अमन का है, मोहब्बत का है, सुलह का है। इस्लाम के मतलब में, मायनी में ही ये चीज़ जो है वो आती है। तो इस्लाम जो है इसको समझना सबसे पहले बड़े ज़रूरी है। बहुत से लोगों को तो इसके मायनी नहीं पता कि इसके जो है मायनी क्या है। तो इस्लाम का जो है वो अरब लुगत की किताबों में जो है वो ये मायनी भी आते हैं, और इसके बहुत से मायनी जो है वो रखे गए हैं, जिसमें फरमाबरदारी, इनकसारी, अमन, सुलह और हक का इकरार करना, ये तमाम जो है वो मायनी जो है वो शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि अल्लाह पे भरोसा करना, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, अल्लाह हमें देख रहा है, हमारी शहरक से भी ज़्यादा हमारे करीब है, इस चीज़ को तस्लीम करना इस्लाम है। और जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो एक जज्बा है, एक अमन और सुलह का वो पैगाम है जो हम लोगों में बांटते हैं। इस्लाम का झंडा जब सर बुलंद हुआ 1400 साल पहले, जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, इस्लाम को फैलाना था, इस्लाम को बताना था, इस्लाम को समझाना था। और इसी तरह इस्लाम जो एक दीन है उसको समझाया गया, बताया गया। और आज जो हमारे पास दीन है, हमारा इस्लाम है, वो हमें फरमा बरदारी, अतात, अमन और सुलह का पैगाम देता है ख़ास तौर पे। तो इस हवाले से जो है वो इस्लाम का इस्लाही और शरई हवाले से भी जो है वो इसके मायनी है, और इस्लाम को जो है वो अरबिक मायनी भी हैं, इस्लाम के उर्दू के हवाले से भी इसको जो है वो ख़ास तौर पे इसको जो है वो बताया गया है। तो इसमें खालिसतन इबादत अल्लाह की जो इस्लाम है वो सिर्फ इस चीज़ की निशानदही करता है कि हमारा दीन हमें इजाज़त देता है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। हमारा जो रब है वो एक है, हमारा ईमान है, हमारे रसूल, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ईमान है, हमारा जो एक कुरान पाक है जो हमारी किताब है, हमारा ईमान है कि हमारी किताब है और हमें उससे रहनुमाई हासिल करनी है। हमारे इस्लाम ने बहुत आसानी पैदा की हर मामले में, ख़वातीन के मामले में, बच्चों के मामले में, बड़ों के मामले में, बूढ़ों के मामले में, हर चीज़ के हवाले से जो है वो बड़ी आसानियाँ जो है वो हमारे लिए इस्लाम ने दी हैं, और हमने जो है वो इससे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन लोगों ने कुछ इस्लाम को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। जो इसको इस्लाम को पेंट किया गया वो इतना मुश्किल किया गया कि इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़े वसाइल जो है वो जन्म लिए। फिर नामूस रिसालत के हवाले से जो है वो बहुत से मामला जो है वो सामने आए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम जिस नतीजे में पहुंचते हैं वो ये है कि हम इस्लाम को समझ नहीं सके। सबसे पहले तो इस्लाम के मायने समझें कि इस्लाम आपसे तकाजा क्या करता है। आप जिस मज़हब से हैं वो मज़हब जो है वो आपसे मांग क्या रहा है। फरमा बरदारी, अतात, अमन, सुलह, मोहब्बत, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना है। इस हवाले से मजीद इसको जो है टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, अलामा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत पेश करने के लिए फाखरा मुश्ताक ने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं और उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम फाखरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फाखरा, मैं चाहूंगी कि आप खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो हमारे इस जो आखिरी जो ये मरला होता है हमारा जुम्मतुल मुबारक का खास जो है वो लम्हात होते हैं, इसका आगाज करें। थैंक यू नबिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करती हूँ, आपने मुझे फिर याद किया। और अल्लाह ताला ने तो मौका दिया ही हुआ है, लेकिन आप भी वसीला बनी हुई है, हमें कोई मौका नहीं जाने देती कि इबादत करने का कोई भी मौका रुक जाए। तो थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। और
मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों की समातों की नजर करती हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। आमीन। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को नजर से चूम लो एक बार सब्ज़ गुंबद को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। सिमट के फासला चंद गाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। तजल्लियों से मैं भर लूंगी अपना कासाए जान। कभी जोने की गली में
कयाम हो जाए। और हासिल मकसद से रहे मदीने में हर साल आना जा, काश ऐसा हो जाए। मेरा रहे मदीने में हर साल आना जाना मेरा, आना जाना मेरा, तमाम इसी में तमाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहें तो काम हो जाए। सुभान अल्लाह। फाखरा बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ, एक चाहत, एक तलब, एक तड़प, और जिन के दिलों में भी है, जो अभी तक जो है वो रसूल पाक के दरबार पर जो है वो हाजिरी जिन्होंने नहीं दी, मेरी तरह अभी भी जो है वो यहाँ बैठे हैं, दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है वो इसी साल जो है वो हाजिरी नसीब फरमाए। आप जैसे नाथुआ को बुलाने का और जुमे की ये महफिल सजाने का मेरा एक लालच ये भी है कि आपकी दुआ से जो है वो वहाँ पर मेरा भी कयाम हो जाए। तो बस यही दुआ है और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया फाखरा। अभी हम जो है वो यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के फौरी बाद जब वापस हाजिर होते हैं तो मजीद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत भी पेश करेंगे और साथ ही अपने टॉपिक के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन करेंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जुमातुल मुबारक के ख़ास हवाले से जो है वो हमारा ये सिलसिला जो है वो रवा दवा है, चल रहा है, और साथ ही हम इस्लाम के इस लफ्ज़ का मतलब भी समझ रहे हैं कि जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले भी बताया कि लफ्ज़ इस्लाम का मायने जो है अरब लुगत की किताबों में जो है ख़ास तौर पर ताबेदारी, आजिज़ी व इनकसारी, अमन व सुलह, हक का इकरार, फर्मा बरदारी करना, सुपुर्द कर देना, अतात करना। और इस्लाम का जो एक माखज़ है उसका जो एक मायनी है वो अमन और सुलह का है। और इसमें कुरान पाक में भी अगर आए और आया है कि अगर झुके वो सुलह अमन की तरफ तो तुम भी झुक जाओ इसकी तरफ और भरोसा करो अल्लाह पर, बेशक वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया कि अगर कोई तुम्हारी तरफ सुलह के लिए झुकता है तो तुम भी झुक जाओ। हम क्या करते हैं कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, बहन भाइयों में आपस में कोई लड़ाई हो जाए, रिश्तेदारों में हो जाए, तो हम झुकना पसंद नहीं करते। वो पहले हमसे माफ़ी मांगेगा तो हम देखेंगे कि हमने उसे माफ़ करना है या नहीं करना। ये जो मामलात हैं, ये जो सिलसिला है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला झुकने वालों को पसंद करते हैं, जो पहल करते हैं उनको पसंद करते हैं। हमने उस इंसान के सामने जो है वो अपनी जो है वो एक वर्त बनानी है जिससे हमारी लड़ाई हुई है, या फिर हमने अल्लाह के सामने जो है वो अपने आप को सही साबित करना है, अपने किरदार से हमने साबित करना है कि हम क्या है। कुछ नहीं होता अगर एक वक्त में आप झगड़ा छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। आपकी किसी इज्जत में जरा बराबर फर्क नहीं आता। आपको इसका सिला जो है वो कयामत के दिन मिल जाएगा। और आप यकीन करें, जो लोग हक पर होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी झगड़ा छोड़ देते हैं, उनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
कि अगर उन्हें ऐसा लगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या उनके साथ कोई इस तरह के मामलात हुए हैं तो क़यामत के दिन जो है वो मैं इसका बदला दूंगा। तो आप खुद देखिए कि ये हालात और वाक़यात, आज हम एक झगड़ा करते हैं, झगड़ा बढ़ते 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 दुश्मनी तक पहुंच जाता है, दुश्मनी जान लेने तक जो है वो पहुंच जाती हैं। हमारा इस्लाम इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। हमारे कुरान पाक में अल्लाह के अहकामात में कहीं ये जिक्र मौजूद नहीं है कि आप झगड़े को बढ़ाकर जो है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब लोग काम करते हैं जिनके काम करने का अंदाज हमें पसंद नहीं होता, हम उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ जो है वो झगड़ा शुरू कर दें, उनके साथ तू तू मैं मैं शुरू कर दें, उनको आप गिराने के लिए मुख्तलिफ साजिशें शुरू कर दें। नहीं, आप अपना जो भी मामला है अल्लाह पे छोड़ दें, अपना बेस्ट दें। अपना बेस्ट देने की बात, आपका जो एक ताल्लुक है वो अल्लाह के साथ मजबूत है, यकीन करें अल्लाह खुद ही रास्ते आसान कर देगा। अल्लाह उस बंदे के, उस शख्स के दिल में या आपके दिल में उसके लिए खुद ही नरमी जो है वो पैदा कर देगा जब आप अपना झगड़ा छोड़ देंगे। जब आप ये कह देते हैं कि या अल्लाह मैंने अपना झगड़ा इसलिए छोड़ दिया कि मुझे आपका फजल चाहिए। इंसाफ नहीं मांगना चाहिए अल्लाह से, और ना इंसाफ मांगिएगा, क्योंकि अगर इंसाफ की बात हुई ना तो फिर आपकी भी गर्दन पकड़ी जाएगी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। कभी भी झगड़े में एक बंदे का कसूर नहीं होता, दोनों लोग जो है वो बराबर के कसूरवार होते हैं। इस वजह से आपके भी कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं। तो इस्लाम हमें समझाता है कि इस्लाम का मतलब क्या है। आज तो सिर्फ मतलब की बात है कि इस्लाम का मतलब क्या है। जहां आजिज़ी और इनकसारी आ गई वहां पे अकड़ कैसी। जो इंसान मट्टी का बना है उसी मट्टी पे बैठते हुए उसको तकलीफ होती है। आज अगर इस जो है वो टेबल पर, इस सोफे पर मट्टी हो, गर्द हो, तो क्या मैं यहाँ बैठूंगी? नहीं बैठूंगी, मैं पहले से साफ करवाऊंगी फिर यहाँ बैठूंगी। लेकिन कल को जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी तो क्या मैं वहां उस मट्टी को साफ करवाऊंगी? कितनी मट्टी साफ करवा लूंगी? वो अकड़, वो लिबास का जो है वो साफ होना, वो खूबसूरत ये सजना संवरना सब खाक में मिल जाएगा। ये वो हकीकत है जिसे अगर आप पल पल याद रखें तो आप इंसानियत में रहते हैं और आप इंसान रहते हैं। और शायद जिन लोगों को अपना मरना याद है वो इंसान है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना अकीदत पेश करने के लिए हमें ज्वाइन किया है निगत आसमा गुलजार ने। बहुत खूबसूरत आवाज़, और जो है वो हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा बड़ा और नामवर नाम कि जो मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको जो है वो सुनते भी रहते हैं, और बहुत खूबसूरत जो है वो इनकी अदायगी है। जब इनको बुलाया जाए तो ये इनके जो है वो ये स्टार है, लेकिन हम इसीलिए इनको फ़ोन पर ले लेते हैं ताकि ये हमें जो है वो नात जो है वो यहाँ पे सुना दें और हम इनकी आवाज़ से फैज़याब हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम सलाम, कैसी है डॉक्टर साहिबा? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। निगत मैं चाहूंगी कि आप खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खूबसूरत आवाज़ में पेश करें। जी ठीक है। मेरे सिर ते कदम दी छां, मेरे लजपाल रख दे मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे लजपाल रख देने। हक या रसूल अल्लाह। मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे लजपाल रख देने। मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने। मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने। मेरा दिल चीर के देखो है ओ दे प्यार नाल भरिया। मेरा दिल चीर के देखो है ओ
तेरे प्यार नाल भरिया मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, बहुत बड़ा सच है। हमेशा नाल रख दे ने मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख दे ने। जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा बे, जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा कसम रब दी नबी मेरा करम हर हाल रख देने, कसम रब दी नबी मेरा भरम हर हाल रख देने। मैनू हसनैन दा सदका ओ माला मार रख देने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नबी दे नाम तो सब कुछ लुटा देंगे दीवाने, नबी दे नाम तो सब कुछ लुटा देने दीवाने। ओ अपने चाल वाले नू कदों कंगाल रख देने, ओ अपने जान वाले नू कदों कंगाल रख देने। मेरे सिर पे करम दी छां मेरे लजपाल रख देने, मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत खूबसूरत कलाम, दिल की वो कैफियत कि वाकई उनका नाम लेने वाला कभी कंगाल नहीं हो सकता, उनका नाम लेने वाला किसी मैदान में नहीं हार सकता। और नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला, उसकी मोहब्बत कभी कम ही नहीं हो सकती। और दुनिया जो है वो उसकी मोहब्बत में वैसे ही गिरफ्तार हो जाती है। जो जिनकी लौ उधर लगी हो उन्हें तो दुनिया की खबर नहीं होती, लेकिन निगत आप तो इस बात को जो है वो बेहतर समझती हैं। आप तो खुद उनका नाम लेने वालों में से हैं और माशाल्लाह जो है वो आज तो महफिलें आपकी जो है वो बहुत ज्यादा आपको जो है वो मिली, आपने की। सुबह से लेके शाम तक, रात तक जो है वो आपकी जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं आप लोग। तो आप तो बहुत बहुत माशाल्लाह जो है वो बेहतरीन लोग हैं, दुआओं में भी जो है वो आप याद रखती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और गले से मुझे एहसास हो रहा है कि काफी आपने जो है वो नाते पढ़ी हैं इस दफा। बिल्कुल ऐसे ही मसरूफियत रही आ गई है। गौसपा का महीना था तो मसरूफियत इसी तरह ही है। गौसपा की बिल्कुल बिल्कुल गौस से लाजिम दस्तगीर। और जो है वो कल 11वें शरीफ का खत्म और आज भी लोगों ने जो है वो खत्म दिलवाया। बहुत बड़ी हस्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका लक़ब गौस पाक। गौस का मतलब ही जो है वो इतना बड़ा है, बांटने वाला, देने वाला, वलियों के दर्जे पे फाइज, औलिया अल्लाह में बेहतरीन, सबसे बड़ा मुकाम गौस पाक का। और बिल्कुल कोई कामिल वली तभी बनता है जब गौस पाक की स्टैंप लगती है उसका। ऐसा ही है,
स्टैम्प वहीं से लगती है। बिल्कुल सही बात है। तो गौस पाक की ही बात हो रही है, उनके हवाले से अगर कोई कलाम आप हमें सुना दें तो। जी गले की सिचुएशन और हालात का अंदाजा हो रहा है हमें आपकी। ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह का करम है जी, जो है वो अपनी बारगाह में हमारा पढ़ना कबूल मंजूर फरमाए। हमारा तो तन मन धन कुर्बान है उन पाक हस्तियों के लिए। बिल्कुल, बेशक बेशक, हम कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंज तन के नाम, दे दो पंज तन के नाम। हमने आस है लगाई बड़ी देर से, मीरा जी हमने आस है लगाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मीरा जी हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। दिल की कली कुछ आज खिली है, आ पाएंगे खबर मिली सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। दिल की कली कुछ और आज खिली है, आ पाएंगे खबर मिली है। जरा धीरे धीरे आओ, जरा धीरे धीरे आओ, लीला करम कमाओ, लीला करम कमाओ। हमने कुटिया है सजाई बड़ी देर से, मीरा जी हमने कुटिया है सजाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। बहुत शुक्रिया निगत आसमा गुलजार साहिबा आपका। आप जो है वो बहुत खूबसूरत जो है वो आवाज़ में आपने जो है वो ये कलाम पेश किया। और जैसे गौस पाक के हवाले से जो है वो हम बात कर रहे थे, बड़ी 11वीं शरीफ का जो है वो ख़त्म बहुत बड़ा ख़त्म होता है, जो इस नाम पर देता है फिर सारा साल उसके रिस्क में कमी नहीं आती, ये मानना है। और बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आप इतनी मोहब्बत करते हैं और हमेशा याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया निगत आपका। और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी मंडे वाले दिन लाइव। और आज जुम्मतुल मुबारक का ये ख़ास दिन, ख़ास जो है वो हमने आपके लिए प्रोग्राम पेश किया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। हम अपनी इस नेकी में किस हद तक कामयाब रहते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें आपके कमेंट से होता है, आपकी मोहब्बत से होता है। आपके प्यार भरे जो गुलदस्ते, जो मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं, जो फूल हैं, जो खूबसूरत किस्म के बियर्स आप मुझे भेजते रहते हैं, वो तो मुझे मिलते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। इस मोहब्बत को इसी तरह मेरे साथ जो है वो बनाए रखें, इस प्रोग्राम के साथ बनाए रखें, टीवी टुडे के इस चैनल के साथ बनाए रखें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए ये बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो पेश करते रहें और मॉर्निंग में आपसे जो है वो डेली हमारी मुलाकात होती रहे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मंडे वाले दिन एक नए अंदाज, एक नई सुबह, एक नए आगाज के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।